एक दुखी लड़का मोटिवेशनल कहानी इन एज। अगर आपको भी मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी पढ़ना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये कहानी है एक दुखी लड़के की जो जिंदगी में बहुत परेशान था। फिर वो एक बाबा से मिलता है। उसके बाद क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी। एक बार की बात है, एक लड़का एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है। वह लड़का अपनी जिंदगी में बहुत परेशान था। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी और इसी वजह से वह अपने आप को भी ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था और बस दिन रात काम किया करता था। वो उसके दोस्तों और उसके फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाता था। उसके जो दोस्त थे वह घूमने जाया करते थे, लेकिन यह नहीं जा पाता था और इसी वजह से उसकी खुशी छीन सी गई थी। उसे भी नहीं पता था कि वह लास्ट टाइम कब दिल से खुश हुआ था, क्योंकि वह काम में बहुत उलझ सा गया था और उसकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही थी। तो एक दिन वह एक बुजुर्ग बाबा के पास जाता है और उन्हें यह सारी बातें बताता है कि मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और जब मैं खुद के लिए टाइम निकालने का सोचता हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ याद आ जाती है। मैं पागल सा हो गया हूँ। अब आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए। वह बुजुर्ग बाबा उस लड़के को कल नदी के पास आने के लिए बोलते हैं। यह लड़का जब कल नदी के पास जाता है तो देखता है कि वह बुजुर्ग बाबा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लड़का बाबा से कहता है कि बताइए बाबा, अब मुझे क्या करना है। तो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहते हैं कि बताता हूँ, लेकिन पहले हमें नदी की उस साइड में जाना है। मतलब नदी की उस किनारे पर जाने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। लड़के को उनकी बात समझ नहीं आई कि नदी के उस किनारे पर जाने के बाद ही क्यों बताना है, लेकिन फिर भी लड़के ने बाबा से कहा, चलिए फिर हम नदी पार करके नदी के उसे किनारे पर चले जाते हैं। तभी बाबा ने उससे कहा, ऐसे नहीं, हम उसे किनारे पर तब जाएंगे जब इस नदी का पूरा पानी सूख जाएगा, जब इस नदी की जमीन देखनी शुरू हो जाएगी, तब हम दोनों इस नदी में से चलते हुए नदी को पार करके उसे साइड में जाएंगे। लड़के ने बाबा की तरफ देखते हुए कहा, बाबा आप यह क्या बोल रहे हो? जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा तब हम यह नदी पार करके उसे साइड में जाएंगे। तो शायद ऐसा कभी नहीं होगा, पर हम उस साइड में जा ही नहीं पाएंगे। यह बात बोलते हुए वह लड़का समझ गया कि बाबा उसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम भी अपनी जिंदगी में यही सोच रहे हो कि जब मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी जिंदगी में एंजॉय करूंगा, तब अपने आप को टाइम दूंगा, तब मैं मजे करूंगा। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी भी खत्म ही नहीं हो सकती है। अब वह लड़का क्लियर तरीके से समझ गया था कि चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां हैं और वह उन्हें जिम्मेदारियां में से कुछ टाइम निकालकर एंजॉय कर लेते हैं और इसे ही जिंदगी कहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि जिंदगी बहुत छोटी है और टाइम बहुत फास्ट। तो अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करो, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। तो अगर आप इस मोटिवेशनल कहानी इन हिंदी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। स्टोरी हिंदी में है। फिर कबूतर ने मोर से कहा, हकीकत बताएगा किसके जैसा बनना चाहता है, लाइफ में हमें कैसे जिंदगी मोर ने कबूतर की तरफ देखकर कहा, मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी हिंदी हूँ। एक तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है। एक पेड़ पर बैठा हुआ था, जहाँ मर्जी चाहे और वो कबूतर बहुत जिस दिशा में चाहे जा सकता है। उस किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं। उसे कबूतर को दिखा तो और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। कबूतर ने कहा कि मैं तो अपनी मर्जी का मालिक है और बेसुरी आवाज से बहुत परेशान जिंदगी में जीना चाहता हूं। जिसके भी घर के सामने यह सुनने के बाद कबूतर हैरान उड़ा देते हैं और कबूतर मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन बुजुर्ग ने कबूतर से पूछा, कबूतर से क्या बनना चाहता है, हंस बना दूं? कबूतर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। कबूतर को लगा कि जरूर यह कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। वैसा ही ठीक हूँ। आज मैं जो मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है ही बना देंगे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह मुझे हंस बना दीजिए कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर बटा तुलना मत करो। कितना सफेद और चमकदार पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। मैं तुझे हंस तो बना दूंगा सूरज और चांद के बीच में कभी पहले एक बार हंस से मिलकर आ, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते जाता है और उसे कहता है जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो, कितना सफेद और चमकदार अपने आप को ही इंसल्ट करते हो, तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कबूतर से कहा कि तुझे ये किसने कहा कि मैं खुश हूँ? कबूतर ये सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कबूतर से कहा कि सफेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफेद कलर की वजह से दूर से किसी को नजर भी नहीं आता हूँ। कबूतर ने उससे कहा कि अगर तेरी जिंदगी इतनी खराब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है? हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। कबूतर और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने निकले। 3 से 4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी जिंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में खुश रहता हूँ? कबूतर ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। अब कबूतर ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? तो मिट्टू ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूंगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुंचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया जिंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया जिंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी जिंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में मस्त रहता हूँ? अब कबूतर ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज को सुनो, जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कबूतर ने कहा, ये किसकी आवाज है? मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कबूतर ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है? मोर ने कबूतर की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है।
जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी जिंदगी में जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कबूतर हैरान हो गया और कबूतर फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुंचा। उन बुजुर्ग ने कबूतर से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? कबूतर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर बटा तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो, तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हो।